म्यूचुअल फंड क्या है? एसआईपी को समझें हिंदी में। कैसे हज़ार रुपये भी एसआईपी में इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन यदि आपको म्यूचुअल फंड के द्वारा मंथली पैसे इन्वेस्ट करके करोड़पति बनना है तो म्यूचुअल फंड और एसआईपी को समझना आपके लिए बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। सबसे पहले समझ लेते हैं म्यूचुअल फंड क्या है। म्यूचुअल फंड एक ऐसा फंड है जिसमें कई निवेशकों का पैसा एक जगह जमा किया जाता है। फिर उस फंड के पैसों को बॉन्ड, शेयर मार्केट सहित कई जगहों पर निवेश किया जाता है। म्यूचुअल फंड को एएमसी यानी एसेट मैनेजमेंट कंपनियां ऑपरेट करती हैं। म्यूचुअल फंड में पैसे लगाने के बाद आपको कुछ भी सोचना नहीं पड़ता है। आपके सारे पैसे को फंड मैनेजर मैनेज करता है। कितना पैसा किस कंपनी में इन्वेस्ट करना है यह फंड मैनेजर निर्धारित करता है। फंड मैनेजर के पास एजुकेशन और सालों का एक्सपीरियंस होता है। फंड मैनेजर अपने एक्सपीरियंस के बेस पर आपके पैसे को अलग अलग कंपनी में इन्वेस्ट करता है, जिसका मकसद होता है आपको अच्छा से अच्छा रिटर्न ला कर दे। एसआईपी क्या है, इस पर बात कर लेते हैं। एसआईपी बेसिकली हम लोगों के लिए है, यानी कि जिनके पास कम पैसा है, जो डायरेक्ट शेयर मार्केट में निवेश नहीं कर सकते हैं, उनके लिए म्यूचुअल फंड बेस्ट है। म्यूचुअल फंड के माध्यम से आप 1000, 2000 या 3000 महीने के इन्वेस्ट कर सकते हैं, जिसे आपको पता भी नहीं चलता है और धीरे धीरे आपका काफ़ी सारा पैसा इकट्ठा हो जाता है। यदि आप महीने में 3000 रुपया इन्वेस्ट करते हैं और 30 सालों तक करते हैं तो आपका इन्वेस्टेड अमाउंट 10,80,000 हो जाएगा। और यदि आपको सालाना 12% का ही रिटर्न मिल गया तो आपको टोटल रिटर्न 95,09,741 हो जाएगा। और 30 सालों के बाद आप जितना इन्वेस्ट किए हैं और आपको जितना रिटर्न मिला है, दोनों को मिलाकर टोटल वैल्यू 1,58,09,741 हो जाएगी। अब बात करेंगे म्यूचुअल फंड की कौन सी कंपनी लेनी चाहिए। 40 से अधिक बैंकों ने म्यूचुअल फंड की कंपनी खोल रखी है। हर एक बैंक में कई सारे म्यूचुअल फंड हैं। आप गूगल पर जाकर टॉप 10 म्यूचुअल फंड कंपनी सर्च करके उनकी रेटिंग और उनका पिछले वर्षों का रिटर्न चेक करके पास्ट परफॉर्मेंस के बेस पर म्यूचुअल फंड कंपनी का चुनाव करके उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब बात करते हैं कौन सा फंड लेना चाहिए जिससे नुकसान ना हो। बेसिकली म्यूचुअल फंड दो प्रकार के होते हैं। एक है पैसिव म्यूचुअल फंड। पैसिव म्यूचुअल फंड इंडेक्स फंड को कहते हैं। इंडेक्स फंड उन्हें कहते हैं जिनका पैसा निफ्टी 50 में लिस्टेड कंपनियों में इन्वेस्ट होता है, यानी जो भी कंपनी निफ्टी 50 में लिस्टेड है, इंडेक्स फंड का पैसा उन्हीं कंपनी में निवेश किया जाता है। इंडेक्स फंड का एक्सपेंस रेशियो भी कम रहता है। अगर मुझे प्रायोरिटी देना है तो मैं इंडेक्स फंड को प्राथमिकता दूंगा। अब बात कर लेते हैं एक्टिव म्यूचुअल फंड के बारे में। एक्टिव म्यूचुअल फंड वे म्यूचुअल फंड होते हैं जिनमें फंड मैनेजर के द्वारा पैसे को निवेशित किया जाता है। फंड मैनेजर अपने हिसाब से अच्छी कंपनियों का चुनाव करते हैं और उनमें पैसे को बांटकर इन्वेस्ट कर देते हैं। इसके लिए म्यूचुअल फंड में इंडेक्स फंड के मुकाबले थोड़ा चार्ज अधिक रहता है। इसमें एक्सपेंस रेशियो 1 से 2% होता है, जबकि इंडेक्स फंड में लगभग 0.2% तक ही चार्ज होता है। म्यूचुअल फंड छोटे छोटे इन्वेस्टर के लिए होता है। बैंक के द्वारा और बड़े बड़े कंपनीज के द्वारा म्यूचुअल फंड बनाया गया है। म्यूचुअल फंड फंड मैनेजर मैनेज करते हैं। डायरेक्ट स्टॉक में पैसे लगाना हमारे बस की बात नहीं है। म्यूचुअल फंड में 1000, 2000, 3000 भी महीने लगा सकते हैं। इकट्ठा पैसा ना होने के कारण महीने 1 या 2000 करके एसआईपी करते हैं। यहीं पर ज़रूरत पड़ती है एसआईपी की। एसआईपी मंथली, क्वार्टरली, ईयरली भी लगा सकते हैं। दूसरा तरीका लमसम अमाउंट का होता है। म्यूचुअल फंड में पैसा दो तरीक़ों से लगा सकते हैं, एक एसआईपी, दूसरा लमसम। लमसम के द्वारा इकट्ठा पैसा लगा सकते हैं। जिनके पास ज़्यादा पैसा नहीं रहता है, जो इकट्ठा पैसा नहीं लगा सकते, उनके लिए एसआईपी ही बेस्ट है। एसआईपी करके धीरे धीरे पैसा म्यूचुअल फंड में लगा सकते हैं। एसआईपी में 500 रुपया मंथली भी निवेश कर सकते हैं। एसआईपी की ज़रूरत इसलिए पड़ी क्योंकि हम 1 लाख या 5 लाख एक मुश्त नहीं दे सकते हैं, मगर 1 या 2000 महीने महीने करके ज़रूर दे सकते हैं। म्यूचुअल फंड का पैसा गवर्नमेंट बॉन्ड या स्टॉक या अन्य जगहों पर लगाया जाता है। ये फंड मैनेजर अपने हिसाब से पैसे को इसमें मैनेज करते हैं। बैंकों में सालाना 4% ही रिटर्न मिल पाता है। अगर एफडी करते हैं तो 7 से 8% का रिटर्न भी मिल जाता है, मगर म्यूचुअल फंड में 12 से 18% का रिटर्न मिल जाता है। क्योंकि मान लीजिए म्यूचुअल फंड में किसी वर्ष 5% का रिटर्न मिला, लेकिन म्यूचुअल फंड में 25 से 30% का भी रिटर्न किसी वर्ष मिल जाता है। इसलिए एवरेज देखा जाए तो 12 से 18% का रिटर्न म्यूचुअल फंड में मिल जाता है। अब बात करते हैं किन किन तरीक़ों से हम म्यूचुअल फंड में एसआईपी की शुरुआत कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड में एसआईपी की शुरुआत करने के लिए 4 तरीके हैं। पहला तरीका है बैंक में जाकर। आपको जिस भी बैंक के म्यूचुअल फंड में एसआईपी की शुरुआत करना है, उस बैंक में डायरेक्ट जाकर आप इसका आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे, आगे वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। दूसरा है म्यूचुअल फंड के ऑफिस में जाकर। आपको जिस भी म्यूचुअल फंड में निवेश करना है, उसके ऑफिस में डायरेक्ट जाकर
भी इसकी शुरुआत कर सकते हैं। तीसरा है थर्ड पार्टी कंपनी की वेबसाइट या ऐप से। थर्ड पार्टी कंपनी वह है जिसे ऑनलाइन ब्रोकर कहते हैं, जैसे ग्रो, जीरोधा, अपस्टॉक, एंजल ब्रोकिंग, 5paisa.com। मैं ग्रो ऐप से और अपस्टॉक ऐप का यूज़ करता हूं, जिनकी लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। ग्रो से एसआईपी कैसे किया जाता है इसका कंप्लीट डेमो वीडियो हमने अपलोड कर दिया है, आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं। वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चौथा है डीमैट ब्रोकर या एजेंट के द्वारा। बहुत सारे लोग जो एजेंट का काम कर रहे हैं, आप उनके माध्यम से भी एसआईपी की शुरुआत कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं डॉक्यूमेंट के बारे में। डॉक्यूमेंट में आपको आधार कार्ड, पैन कार्ड, फ़ोटो, सिग्नेचर, कहीं कहीं कैंसिल चेक भी लग जाता है। आशा है आपको म्यूचुअल फंड के बारे में बेहतर नॉलेज मिला होगा। आपको यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें, ताकि आगे भी आपको वैल्यूएबल जानकारी मिलती रहे। इसके बारे में और भी जानकारी के साथ अगली वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।